सिवनी जिले के लखनादौन थाना परिसर का यह दृश्य है। यह जो ट्रक है इसमें सरिया भरी हुई जो कि मकान निर्माण के काम में आती है और एक बड़ा गोरख धंधा न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि शायद देश के अधिकांश भागों में यह गोरख धंधा चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है और सेंट्रल जीएसटी और जीएसटी विभाग की मिलीभगत के साथ चल रहा है। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई प्रकरण होता है तो सेंट्रल जीएसटी की जो टीम होती है या स्टेट की जो जीएसटी की टीम होती है वह अक्सर आनाकानी करती है कानूनी कार्रवाई करने में। मूल बात हम आपको बताते हैं, यह ट्रक 28 तारीख को चला था रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चला था। इसमें सरिया भरा है जो भवन निर्माण के काम में आता है। गोरख धंधा की अगर बात बताऊं मैं आपको तो रायपुर से जो सरिया चलता है वह ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर कहीं और के लिए निकाला जाता है और जाता कहीं और। जीएसटी चोरी का एक बहुत बड़ा रैकेट संचालित हो रहा है। प्रदेश स्तर पर देश स्तर पर इसकी खनक और भनक देखी जा सकती है, परंतु हमाम में जब सब नंगे हों तो फिर कार्रवाई की उम्मीद किससे की जा सके। लखनादौन थाने में या किसी भी लोकल थाने में अगर इसकी शिकायत की जाती है तो उनका कहना ये होता है कि यह सेंट्रल जीएसटी का मामला है और जीएसटी के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार स्थानीय पुलिस को नहीं है। न जाने कितने ट्रक कस्बों में, गांवों में और शहरों में फर्जी कागज के सहारे आ जाते हैं और जीएसटी की लाखों की चोरी हो जाती है। यह ट्रक 28 तारीख को निकला था रायपुर से रायपुर जाने के लिए। यह लखनादौन में क्या कर रहा है, यह खोज की एक विषय है और यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है वह स्थानीय कुछ युवकों की जागरूकता के कारण हो रही है, जिन्होंने स्थानीय पुलिस पर दबाव बनाया, निवेदन किया, उसके बाद यह ट्रक पकड़ा गया। मैं आपको बताऊं कि लखनादौन जैसी छोटी सी जगह में इस तरह के ट्रक लगभग दिन में 8 से 10 आते हैं एक दुकानदार के पास। अब इससे अंदाज लगा लीजिए कि पूरे मध्य प्रदेश भर में फर्जी कागजों के सहारे कितनी जीएसटी की चोरी हो रही है और यह सब आधिकारिक रूप से होता है रायपुर में जो बड़े दलाल है जहां से जीएसटी कटती है। तो ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं कि एक ई बिल जो जनरेट होता है उसमें सेटिंग से 3 गाड़ियां निकाली जाती हैं, जो एक तो गंतव्य की ओर चली जाती है और 2 जो गाड़ियां रहती हैं वो फर्जी कागजों के सहारे दूसरी जगह खाली कर दी जाती हैं। अभी स्थानीय पुलिस के माध्यम से युवकों ने इस ट्रक को पकड़ाया। जीएसटी स्टेट जीएसटी की टीम यहाँ पर आई हुई है और ऐसा बताया है अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड हमको कि उनकी जो कार्रवाई हुई है इस ट्रक में लगभग 16 लाख का माल उन्होंने आकलन किया है और उस आधार पर उन्होंने 6 लाख रुपए का जुर्माना स्थानीय व्यापारी और जिनके नाम पे है गाड़ी के कागजात हैं उन पर बना दिया है। यह एक मामला जो लोगों की जागरूकता के कारण प्रकाश में आ गया, परंतु रोज न जाने कितने ऐसे मामले शासकीय राजस्व को हानि पहुंचाते हुए सरकारी अधिकारियों को नंबर 2 की और बड़े पैमाने पर, न केवल यह छोटा रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है, पर कार्रवाई करे तो करे कौन। सरकार के खजाने को सरकारी जो अफसरान हैं और यह जो माफिया है, लोहा माफिया, यह मिलकर न केवल चूना लगा रहे हैं बल्कि सरकार के खजाने पर एक तरह से डाका डाल रहे हैं। यह रोज प्रतिदिन का काम है और न जाने कितने कस्बों में, कितने शहरों में इसी तरह की गाड़ियां एक लंबे समय से आ रही है। हमने इसके पूर्व में भी कई बार इस तरह के मामले उजागर करने के प्रयास किया, पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमाम में जब सब नंगे हों तो फिर कार्रवाई की उम्मीद करें तो करें किससे। नमस्कार।